आप देख सकते हैं, आप पीछे तस्वीरों में जो बड़ी संख्या में बैरागी वैष्णव समाज के लोग हैं, ये हाथ में फ्लेक्स लेकर रैली निकालते हुए उपखंड कार्यालय पहुंच रहे हैं। इनकी क्या मांग है कि किसको लेकर ये रैली निकाल रहे हैं, इनसे आगे हम बात करेंगे। छोटी साल्डी थाना क्षेत्र के गामनिया जागीर गांव में पुजारियों के साथ की गई मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज वैष्णव समाज के लोगों ने मौन जुलूस निकालते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। यहाँ पे इन्होंने उपखंड अधिकारी यतीन्द्र पोरवाल को ज्ञापन सौंपा है। इन लोगों से बात करते हैं कि क्या मामला चल रहा पूरा। हाँ, आज आपने जो ज्ञापन दिया है, क्या है मामला? ये साहब, हमारे गांव में पुराना 172 साल पुराना मंदिर है जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था। साथ में ठाकुर साहब करण सिंह जी बरोल जी जागीर के ठाकुर साहब और दरबार की उदयपुर दरबार के जो है कंवर जी शंभू सिंह जी, इन्होंने साथ में मिले और इनकी हिदायत से जो है भंवरदास जी ने मंदिर बनाया था। और गुलाबदास जी, उकारदास जी दो भाई थे, उनमें जो गुलाबदास जी को मंदिर की पूजा सौंपी। उनके जो है कोई पुत्र नहीं होने की वजह से ओंकारदास जी ने उस मंदिर को संभाला और गुलाबदास जी की देहांत के बाद जो उनका कार्यक्रम उन्होंने किया। ओंकारदास जी वो जो है जब तक करते रहे, उसके बाद जो है उनके कोई औलाद, उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी वजह से उनके एक पुत्री थी जो उनकी शादी कराई करेंगे की और वहां से बालूदास जी को यहाँ लाए। बालूदास जी ने जो है सेवा पूजा की और उनके बाद उनके 4 पुत्र थे, मथुरादास जी, किशनदास जी, टिकमदास जी और गोवर्धनदास जी। इनको पूजा संभली और संवत 2000 के साल में आशोसुदी नम के दिन जो है बरोल ठाकुर जो है भैरू सिंह जी थे। जब कांग्रेस सरकार और ये चुनावी सरकार होने जाने की तैयारी हो रही थी, उस समय ठाकुर साहब ने कहा कि मेरे मंदिर का जो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को पट्टा दे देता हूँ, जो आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ियां खाते पीते रहना, उसकी देख रेख करना, खुर्ज-बुर्ज करते रहना और जो है इसकी जागीरी वगैरह सब आपको दे दी गई है आज से, इसलिए जो है इसके ऊपर कोई आपसे छीनेगा नहीं। ऐसी स्थिति में जो उनके बाद जो है खाते पीते चले आ रहे हैं, तो ये इन लोगों ने फिर आगे गांव वाले लोगों ने धाम धूमाल करके मंदिर छीनने की कोशिश की। सन 82 में हमारे काका साहब गोवर्धन दास जी और हमारे पिताजी टिकमदास जी ने कोर्ट केस किया, जो 88 में फाइनल हुआ। उसमें जो है प्रत्येक जो है आतंकवादियों से, इन धुमाल करने वालों से जो है इनके खिलाफ जो है कोर्ट ने जो है फैसला दिया और स्थायी निषेधाज्ञा से कहा गया कि कभी इनसे मंदिर छीने नहीं, इनको सेवा पूजा करने दे, देख रेख रखने दे और खुर्ज-बुर्ज ठीक करने दे और किसी प्रकार से कोई इसको छीनने की कोशिश नहीं करे और इनकी सेवा पूजा देख रेख वगैरह में कोई दखल अंदाजी रुकावट नहीं डालें और न किसी अन्य से डलवावें। उसके बाद जो है 2006 में इन लोगों ने ये नहीं करके न उदयपुर देवस्थान कमिश्नर के पास इन्होंने शिकायत की। वहां से हमारे पास जो है नोटिस वगैरह आए, वहां से कलेक्टर साहब के पास आए, कलेक्टर साहब ने जो एसडीएम के साहब भेजे, कलेक्टर एसडीएम साहब से जो है तहसील में आया, तहसील में नायब तहसीलदार साहब ने हमारे को नोटिस दिए 4 जनों को और हमने उसका जो है जवाब दिया। उसके बाद जो इन लोगों ने अभी जो है 2 साल से वापस ये लोग परेशान करने लगे और अभी 31 तारीख के दिन तो इन्होंने हमला किया। हमले के बाद जो है हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से घर से आकर के इनका बचाव किया और फिर जो है इन्होंने पुलिस में इत्तला की, पुलिस ने, हमने भी इत्तला की, पर इन्होंने, पुलिस वाले हमें पकड़ के लाए।
जो वहाँ नहीं थे उनको भी पकड़ लाए, जो काम कर रहे थे कहीं उनको भी ला करके पकड़ लाए और उनको हम सबको पाबंद किया और उनके साथ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कौन लोग है वो? ये गांव पुलिस कर्मी, पुलिस कर्मी है? नहीं, जिन लोगों ने आपके साथ मारपीट की वो लोग कौन है? ये धामना जागीर के पूरा लोग। गांव ही है क्या? नहीं नहीं, तो कुछ लोग होंगे, 10 लोग, 15 लोग ऐसे? हाँ ये 28 27 28 लोग हैं ये। अच्छा, तो ये क्या चाहते हैं? ये जमीन करने की कोई वजह होगी? छीनना चाहते हैं, आपके पास जो मंदिर की जमीन है उसको छीनना चाहते हैं? छीनना चाहते हैं साहब। नहीं, तो बीच में जैसे जिस दिन ये पूरा कंसर्न हुआ था, जिस दिन ये झगड़ा हुआ था, घटनाक्रम हुआ, उसमें ये भी बताया गया है कि दलितों के साथ में मारपीट हुई या दीवार तोड़ी गई, मतलब पूजा टाइम पे नहीं होती। इसके ऊपर आप विषय पर ये थोड़ा साहब प्रकाश डालिएगा। दीवार इसलिए वो जो एक पुरानी कोठी थी वो गिर चुकी है, इधर उधर से अंदर की छत भी अंदर गिर गई। उसको जो पुनर्निर्माण के लिए हम लोगों ने उसको जो है गिरा करके वहाँ चबूतरा वगैरह बनाने की कोशिश की है और ये कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हमें तो सर ठाकुर साहब ने दे रखा था अधिकार सभी। नहीं, हम प्रकाश और डालना अभी भी जो चाहेंगे। है ठाकुर वहाँ जो है ठुकरानी जी है उनसे पूछ करके आए, उन्होंने कहा कि ठीक है बना लो आप लोग, फिर दीवार गिरेगी। हमें जो बताया गया है, जैसे आपने नाम लिया था कुलराज का और जो साथ में थे कुलराज ने, और साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र के आपके क्षेत्र के वहाँ के थे, उन्होंने ये भी कहा है कि दलितों के साथ में वो आने नहीं देते हैं, मिर्ची का पाउडर रखते हैं। तो आप हैं पुजारी व्यक्ति? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, और जो जिसके लिए जिसने वहाँ ये खड़ा होकर के फोटो खिंचवाया, हाँ, वो क्या उसके परिवार के उसके बाप दादा भी मंदिर आकर के दर्शन नहीं करते अभी तक। आज आपने ज्ञापन दिया है, आपकी मांग क्या है? ये बताइए। यह निष्पक्ष कार्रवाई करी जाए। नहीं, तो मारपीट आपके साथ में हुई है या प्रतिपक्ष के सामने हुई? उन्होंने चाकूबाजी का भी बताया है। देखिए, स्पष्ट तो ये है कि दोनों पक्षों में अगर विवाद है यद्यपि, तो वहाँ चाकूबाजी का सवाल भी हुआ है। उन्होंने ऑन कैमरा ये कहा है कि एक व्यक्ति ने अपना पीठ दिखाया और के चाकू लगा रहे थे तो हमने पकड़ा है और मंदिर में आने नहीं देते। इस प्रकार के जो विवाद उन्होंने बताए हैं कि उन्होंने किया है, ये साहब खंडन चाकू कर रहे हैं आप, या उसमें क्या कहना चाहते हैं? ये चाकू उन्हीं के पास था, चाकू और कुलराज सिंह उन्होंने के पास। आपस में कहीं उसी के लग गया होगा, हमारे लगाते हुए उनके लग गया होगा। हमको तो मालूम ही नहीं, चाकू हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, हम इसमें तो एक पूजा चीज करने और आए थे, हमको तो मालूम ही नहीं कि लड़ाई होगी यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और है कि उन्होंने कहा था कि वहां पर जो है उन्होंने ज्ञापन दिया था, उसके बाद में वो लॉयर भी आए थे, प्रतिनिधि या किसी प्रकार से वो यहाँ से लेके आए थे। वो लॉयर आए थे, वहां पर साथ में थे। उस वक्त की घटना है या उसके बाद की? उसी वक्त उसी क्रम में यह घटना बनी हुई है। अच्छा, और मारपीट जो है वो आपके साथ में हुई है, ना कि उनके साथ में हुई है? आपके उस समय घटनाक्रम के समय पर आपके साथ में कितने व्यक्ति वहां पर थे, मतलब जो जिनके साथ में मारपीट हुई वो यहाँ उपस्थित हैं क्या? बताइए, उन्हें बुलाइए प्लीज। किनके साथ में मारपीट हुई? आपके साथ में? आप आइए। घटनाक्रम के समय पर जो विषय है उसमें उस समय आप अकेले थे? नहीं, मैं गया वहाँ पे, अंकल जी से वो गाली गलौज वगैरह बातचीत कर रहे थे। बातचीत में बात बढ़ा दी उन्होंने, गाली गलौज करने लगे, मारने पीटने की धमकी देने लगे। तभी आक्रोशित होकर अंकल जी के ऊपर हमला कर दिया। मैं बचाने के लिए दौड़ा, मुझे भी मारने दौड़े। फिर दो भाई और आए, उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें छुड़ा करके, और बड़े पापा आए, उन्होंने छुड़ा कर बीच बचाव करके हमें बाहर निकाला वहाँ से, भीड़ से। अच्छा, मारपीट होती से ही वो यहाँ छोटी साइड आए, उन्होंने अपनी तरफ से एफआईआर लॉन्च की, आपने क्रॉस एफआईआर की? देखो, हमको तो वहाँ से बंद करवा दिया इन्होंने। अच्छा, बंद। जो इस मामले में नहीं थे, हमारी कार्रवाई करने आए, उनकी सुनी नहीं, उनको भी अंदर बिठा करके पाबंद कर दिया पुलिस ने, हमारी कोई नहीं सुनी। हमारे पूरे परिवार को तो देखो उन्होंने बंद करवा दिया, हमको तो टाइम हम 4 जने थे, 11 जने को अंदर पुलिस ने बिठा करके और सबको अंदर बिठा दिया। किसी को कार्रवाई के लिए भी बाहर नहीं छोड़ा उन्होंने। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। हमने ये अभी रिटर्न एक तारीख को रिटर्न एफआईआर, हुआ, 1 तारीख को सुबह ही हमने वो एफआईआर दर्ज करवा दी थी। उसकी भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों की नहीं सुन के एक तरफा कार्रवाई की। पुजारी के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए हम न्याय के लिए श्रीमान एसडीओ कार्यालय आज आए हैं। पूरी समाज साथ में है, छोटे तहसील की। और हमारा जो पुजारी परिवार होता है वो गांव में एक परिवार एक ही जना रहता है और उसका एक ही परिवार रहता है, बाकी सारे समुदाय के लोग रहते हैं। अगर पुजारी के साथ इस प्रकार से घटना घटती है तो ये अच्छा नहीं है, न्याय नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है।
ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। एक समूह होता है समाज का, वो आगे पुजारी के खिलाफ कुछ रिपोर्ट गलत सलत लिखा देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पुजारी गलत है। जो पूजा करता है टाइम से करता है, टाइम से नहीं करता है, तो उसके लिए आप गांव वाले मिल के 5 आदमी मोतबिर कहो कि यार तेरा पुजारी सही पूजा नहीं कर रहा है, तो उसमें हमारी गलती होती है। हम पूजा टाइम से टाइम करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, कोई किसी के घर देने नहीं जाते प्रसाद मंदिर पे आएगा उसको देंगे हम, और वो चाहते हैं कि हमारे घर पे आके प्रसाद तो नहीं देंगे हम। सही है। मंदिर पे आओ, किसी के लिए रोक टोक नहीं है, किसी को पाबंदी नहीं है, ना कोई छुआछूत होती है मंदिर पे। भगवान सबका है और सब आओ, सब दर्शन करो। बाकी पुजारी को आप तो बंधुआ मंजूर बना के रखोगे तो पुजारी बंधुआ मंजूर नहीं है, वो भगवान का सेवक है, वो सेवा करता है। इसलिए पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि ये जो पंडित लोगों के साथ हुआ है दामनिया में, एक तरफा कार्रवाई नहीं करे, दोनों पक्षों की सुने, दोनों पक्षों की, फिर कार्रवाई करे निष्पक्ष। ये थे वैष्णव समाज के लोग। आज इन्होंने उपखंड अधिकारी को ये ज्ञापन कंसर्न दिया है और बना था। निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, और ये चाहते हैं कि जो दूसरा पक्ष है, इनके साथ जिसने मारपीट की है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस निष्पक्ष जांच करे।